हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स एंड हाउ डू यू फील। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर ना पहले आपको ये बताना है कि जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो तो आप क्या क्या करते हो। फिर आपको ये बताना है कि जब आप अपने दोस्त के साथ होते हो तो आप कैसा महसूस करते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे विद माई फ्रेंड आई प्ले, तो मैं खेलती हूँ। डांस, मैं डांस करती हूँ। स्टडी, मतलब मैं पढ़ाई करती हूँ। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हैं जो मैं अपने दोस्त के साथ करती हूँ। फिर सेकंड में है कि आपको ये बताना है कि आप जब उनके साथ होते हो तो आपको कैसा महसूस होता है। तो बच्चों, सबसे पहले आप लिखोगे हैप्पी, हमें खुशी महसूस होती है। फिर सेकंड में आप लिख दो लव्ड, हमें कैसा महसूस होता है कि वो हमसे प्यार करते हैं, बहुत प्यारा सा फील होता है। ठीक है, फिर थर्ड में आप लिख दो सपोर्टेड, हमें ऐसा लगता है कि वो हमारा साथ दे रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। What can be the meaning of unlikely? Discuss in groups and then discuss with your teacher. तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि अनलाइकली का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है। तो देखो बच्चों, आंसर ए आप लिखोगे नॉट लाइकली टू हैपन और डिफिकल्ट टू बिलीव। तो देखिए बच्चों, अनलाइकली का मतलब होता है नॉट लाइकली टू हैपन, मतलब कि जो आसानी से या अक्सर नहीं होता, आमतौर पे जो चीज नहीं होती तो उसको हम अनलाइकली कहते हैं। और डिफिकल्ट टू बिलीव, जिसपे थोड़ा भरोसा करना, यकीन करना मुश्किल हो। ठीक है, तो अनलाइकली के ये दोनों मतलब होते हैं। फिर क्वेश्चन बी है, कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स, शेयर योर आंसर विद योर टीचर। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से अनलाइकली फ्रेंड्स हैं। तो बच्चों, आपने बचपन में स्टोरी सुनी होंगी या स्टोरी बुक्स पढ़ी होंगी, या फिर आपने बहुत सारे कार्टून्स भी ऐसे देखे होंगे जिसमें अनलाइकली फ्रेंड्स होते हैं ना। तो आप लिख दो पुम्बा एंड टिमोन। तो आपने एक कार्टून देखा होगा, है ना, तो उसके अंदर पुम्बा एंड टिमोन क्या है, ये भी अनलाइकली फ्रेंड्स हैं। फिर है पेंगुइन एंड टाइनी श्रिम्प, ये एक बुक है ना, तो इसमें ये दोनों क्या है, अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर थर्ड आप लिख दो डेनी एंड डायनासोर, तो ये तीनों क्या है, तो ये तीनों जो पेयर्स हैं ये अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स के पेयर्स हैं। फिर नेक्स्ट है, लेट अस डिस्कस ए, सॉरी क्वेश्चन 1, टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर, नाउ राइट इन द शेप्स गिवन बिलो वन हैज बीन डन फॉर यू। तो देखिए, आपको यहाँ पे ये बताना है कि जब बंटी और गजराज एक साथ थे तब उन्होंने क्या क्या करा था। तो आप लिख दो प्लेड, उन्होंने खेल खेले थे। एट टुगेदर, उन्होंने एक साथ खाना खाया था। बाथ टुगेदर, उन्होंने एक साथ नहाया था। फिर आप लिख दो स्पेंट टाइम टुगेदर, और उन्होंने एक साथ वक्त गुजारा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड द फार्मर हग बंटी। तो जो किसान था उसने बंटी को क्यों गले लगाया था, क्यों हक करा था। तो आप क्वेश्चन 2 का आंसर लिखोगे, द फार्मर हग्ड बंटी बिकॉज ही वॉज ग्लैड टू फाइंड हिज लॉस्ट डॉग। तो देखिए बच्चों, बंटी जो था ना, वो क्या था, वो फार्मर का डॉग था। ठीक है, वो क्या हो गया था, वो खो गया था, है ना। तो जब वो खो गया था और फार्मर उसको बहुत ढूंढ रहा था, तो जब अचानक से उसको बंटी दिखाई दिया तो उसको बहुत खुशी महसूस हुई। ठीक है, तो इस वजह से फार्मर ने बंटी को हक करा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर। क्या आपको लगता है कि बंटी जो है वो गजराज को छोड़ के फार्मर के साथ घर चला जाएगा। तो बच्चों, आप लिखोगे इसका आंसर नो, बंटी विल नॉट लीव गजराज इजीली। तो बंटी जो है ना वो गजराज को आसानी से नहीं छोड़ेगा। वैसे जब आप कहानी में आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बंटी जो है वो चला जाता है, और फिर क्या होता है कि बंटी को भी बहुत बुरा लगता है, गजराज को भी बहुत बुरा लगता है। इन दोनों को एक दूसरे की याद आ रही होती है, ये दोनों खाना नहीं खाते हैं ना, तो इस वजह फिर जब ये खाना नहीं खाते तो फार्मर ये नोटिस करता है कि बंटी बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत सैड है। तो वो क्या करते हैं, उसकी रस्सी खोल देता है और बंटी से कहते हैं कि तुम अपने फ्रेंड के पास चले जाओ। फिर बंटी भागता भागता अपने फ्रेंड के पास जाता है और इस तरीके से दोनों दोस्त एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन 1, वाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड।
तो गजराज ने अपना खाना क्यों नहीं खाया था? तो आप इसका आंसर लिखोगे गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड बिकॉज ही वॉज मिसिंग हिज फ्रेंड बंटी। तो बच्चों गजराज ने अपना खाना इसलिए नहीं खाया था क्योंकि वो अपने दोस्त बंटी को बहुत ज्यादा याद कर रहा था। क्वेश्चन 2, हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी? तो जब कहानी खत्म हो रही थी तो अंत में दो दोस्त कौन थे? तो आप इसका आंसर लिखोगे द मेहट एंड द फार्मर वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो बच्चों गजराज और बंटी तो दोस्त थे ही, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि फार्मर और मेहट भी ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। तो देखिए अब है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन 1 का पार्ट ए का जो फर्स्ट है कंप्लीट विद वन वर्ड। तो देखिए मेहट क्या था, काइंड था, बहुत अच्छा दयालु इंसान था। और गजराज क्या था, गजराज क्या था बच्चों, यहाँ पे आप लिख दोगे सैड, गजराज बहुत दुखी था। नेक्स्ट है द मेहट वॉज अ गुड केयर टेकर बिकॉज ही गेव डैश टू गजराज एंड अ डैश इन द पॉन्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक में आप लिखोगे फूड और सेकेंड ब्लैंक में आप लिख दोगे बाथ। द मेहट वॉज अ गुड केयर टेकर बिकॉज ही गेव फूड टू गजराज एंड अ बाथ इन द पॉन्ड। तो मेहट क्या था, वो एक अच्छा केयर टेकर था, एक अच्छा रखवाला था। क्यों? क्योंकि वो गजराज को खाना भी देता था और उसको पॉन्ड में नहलाता भी था। फिर बच्चों 3 है वॉट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ केयर टेकर? तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि दोस्त में और केयर टेकर के बीच में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है। तो आप लिखोगे अ फ्रेंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ कनेक्शन थ्रू शेयरिंग इमोशंस while a caretaker provides physical care and looks after need। तो देखिए बच्चों जो फ्रेंड होता है ना, हमारे जो दोस्त होते हैं, हमें उनसे कैसी अटैचमेंट होती है, हम उनसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं ना। तो हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो हम उनसे अपनी बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन जो केयर टेकर होता है वो हमारी फिजिकल नीड्स को पूरा करता है, हमारी फिजिकल केयर पूरी करता है, ठीक है। अब जैसे गजराज था तो मेहट क्या करते, उसको खाना देता है, उसको नहलाते, तो ये सारी क्या हो गई, ये इसकी नीड्स हो गई, फिजिकल केयर हो गई, है ना। तो फ्रेंड जो है उनसे हमें कनेक्टेड फील होते हैं, हमें इमोशनली कनेक्ट होते हैं उनसे। लेकिन केयर टेकर क्या करते हैं, वो हमें हमारा सिर्फ ध्यान रखता है, हमें फिजिकली केयर प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट है बी का फर्स्ट द फार्मर यूजेस द वर्ड डैश टू रिफर टू द एलिफेंट। तो बच्चों फार्मर ने किस वर्ड का इस्तेमाल करा था एलिफेंट को रेफर करने के लिए? तो आप लिखोगे यहाँ पे फ्रेंड वर्ड का यूज करा था। फिर सेकंड है हाउ डिड द फार्मर नो दैट बंटी वॉज हंग्री। तो किसान को कैसे पता चला था कि बंटी जो है वो भूखा है? तो बच्चों हंग्री का मतलब होता है भूखा। तो आप इसका आंसर लिखोगे द फार्मर न्यू बिकॉज बंटी हैड नॉट ईटन हिज फूड सिंस ही वॉज ब्राउट बैक होम। तो फार्मर को कैसे पता चला था बच्चों कि बंटी जो है वो बहुत भूखा है? क्योंकि जब से बंटी घर वापस आया था तब से उसने कोई भी चीज नहीं खाई थी। तो इस तरीके से फार्मर को पता चला कि बंटी जो है वो बहुत भूखा है। और बच्चों बंटी वीक भी हो गया था, है ना, कमजोर हो गया था। तो इस वजह से फार्मर को पता चला कि बंटी जो है वो उसको भूख लग रही है। फिर थर्ड है वाई डिड द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड बंटी। तो फार्मर ने रस्सी को क्यों निकाल दिया था जो उसने बंटी के बांधी थी? तो आप इसका आंसर लिखोगे द फार्मर रिमूव द रोप बिकॉज बंटी वॉज मिसिंग गजराज एंड वॉन्टेड टू बी विद हिम। तो बच्चों फार्मर ने क्यों रोप को रिमूव कर दिया था? फार्मर ने रस्सी को इसलिए निकाल दिया था क्योंकि बंटी किसको मिस कर रहा था? गजराज को मिस कर रहा था और वो ये चाहता था कि वो गजराज के साथ रहे। फिर फोर्थ है कंप्लीट विद वन वर्ड। तो देखिए गजराज और बंटी फ्रेंड है ना, तो आप यहाँ पे लिख दोगे मेहट और फार्मर। तो मेहट और फार्मर भी फ्रेंड्स हो गए थे, ठीक है, एंड में फ्रेंड्स बन गए थे। फिर सेकंड है गिव 2 एग्जाम्पल्स टू शो दैट गजराज वॉज वेरी हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको ऐसे 2 एग्जाम्पल्स देने हैं जो ये बताते हो कि गजराज जो है वो अपने दोस्त के साथ बहुत ज्यादा खुश था। तो आप लिखोगे द फर्स्ट एग्जाम्पल इज गजराज स्प्लैश्ड वाटर playfully on Bunty and the second one is he gave Bunty a joyous swing with his trunk। तो बच्चों पहली एग्जाम्पल तो ये है कि गजराज ने क्या करा था, प्लेफुली खेल खेल में बंटी के ऊपर वाटर को स्प्लैश कर दिया था। और सेकंड एग्जाम्पल ये है कि गजराज ने अपनी ट्रंक से, अपनी सूंड से बंटी को क्या दी थी, एक जॉयस स्विंग दी थी, ठीक है। मतलब उसने अपनी ट्रंक से बंटी को
लेफ्ट राइट इधर उधर मूव करा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द मेहट कम टू नो दैट गजराज वॉज सैड। तो मेहट को कैसे पता चला कि गजराज जो है वो दुखी है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द मेहट केम टू न्यू दैट गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नॉट ईटन हिज फूड। तो बच्चों कैसे पता चला था? तो मेहट को ऐसे पता चला था, क्यों? क्योंकि गजराज ने अपना खाना नहीं खाया था। तो इस बात से मेहट को पता चला कि गजराज जो है वो सैड है। क्वेश्चन 4, वाई डू यू थिंक बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड। तो आपको यहाँ ये बताना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि बंटी ने फार्मर का जो हाथ था उसको लिक करा था, मतलब उसको क्यों चाटा था। तो आप इसका आंसर लिखोगे, बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड बिकॉज द फार्मर रिमूव्ड द रोप विच ही हैड टाइड एंड अलाउड बंटी टू बी विद गजराज। तो बच्चों बंटी ने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि फार्मर ने उसके गले से रस्सी को हटा दिया था और उसने बंटी को ये अलाउ कर दिया था कि वो गजराज के साथ जाके खेल सकता है, उसके साथ रह सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से बंटी ने फार्मर के हाथ पे लिख करा था। क्वेश्चन 5 है, व्हाट वाज अनलाइकली अबाउट द फ्रेंडशिप ऑफ गजराज एंड बंटी। तो क्वेश्चन 5 का मतलब है कि गजराज और बंटी की फ्रेंडशिप में क्या चीज अनलाइकली थी। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द फ्रेंडशिप वॉज अनलाइकली बिकॉज एन एलिफेंट एंड अ डॉग आर टिपिकली नॉट फ्रेंड्स। तो बच्चों क्या चीज अनलाइकली थी? तो ये चीज अनलाइकली थी कि डॉग और एलिफेंट के बीच की जो दोस्ती है वही अनलाइकली थी, ठीक है। डॉग और एलिफेंट आमतौर पर दोस्त नहीं होते, ओके। नेक्स्ट है, लेट अस लर्न। तो क्वेश्चन 1 में आपको क्या करना है, इसमें आपको ना ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको अक्रॉस में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और डाउन में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। तो जो आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए गए ना बच्चों, इनके ही आपको ऑपोजिट लिखने हैं। तो सबसे पहले हम अक्रॉस वाले वर्ड्स लिखेंगे, उसके बाद हम डाउन वाले वर्ड्स लिखेंगे। तो अक्रॉस में 3 पे है अनकाइंड, तो इसका क्या ऑपोजिट हो जाएगा? इसका ऑपोजिट होगा काइंड, ठीक है। 7 है येल्प्ड, मतलब रोना। तो आप इसका क्या लिख दोगे? इसका आप वो हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा लाव्ड, मतलब हंसना। फिर 8 पे है अवेक, मतलब जागना। इसका आप ऑपोजिट लिखोगे अस्लीप, मतलब सो जाना। 9 का है रिलीव्ड, मतलब सुकून पहुंचना। तो इसका आप वो लिख दोगे ऑपोजिट वरिड। तो बच्चों वरिड का मतलब होता है चिंता होना। 10 है मिसिंग, मतलब खो जाना। इसका ऑपोजिट आप लिखोगे फाउंड, मतलब मिल जाना। फिर अब हम डाउन वाला देखते हैं। फर्स्ट है स्टार्टेड, मतलब शुरू करना। इसका आप लिख दोगे ऑपोजिट फिनिश्ड, मतलब खत्म हो जाना। फिर सेकंड है अपीयर्ड, मतलब दिखाई देना। तो इसका आप ऑपोजिट लिखोगे बच्चों डिसअपीयर्ड, ठीक है। फिर 4 है सैड, तो इसका आप लिख दोगे डिलाइटेड। फिर 5th है अनटच्ड, इसका आप लिख दोगे टच्ड। 6 है हेट, फिर आप इसका लिख दोगे ऑपोजिट लव, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया। अब सेकंड है, तो यहाँ पे ना आपको कुछ मिसिंग वर्ड्स दिए गए, सॉरी यहाँ पे आपको कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं। इन ब्लैंक्स को आपको फिल करना है, ठीक है। तो बच्चों इन ब्लैंक्स को आपको किससे फिल करना है? जो ऊपर वर्ड्स है ना उनका यूज करके फिल करना है। तो हो जाएगा माई पेंसिल वॉज मिसिंग, मेरी पेंसिल जो है वो खो गई थी। आई वॉज वेरी सैड एज इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, मैं बहुत दुखी थी, क्यों? क्योंकि वो जो पेंसिल थी ना वो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट में दी थी। आई वोक अप माई एल्डर ब्रदर हु वॉज अवेक ऑन द बेड, आई टोल्ड हिम दैट माई पेंसिल सीम्ड टू हैव disappeared. He laughed and told me to look under my pillow. I was relieved when I found the pencil there. तो मैंने अपने भाई को जगाया और वो जग गए और फिर मैंने उनको ये बताया कि जो मेरी पेंसिल है वो खो गई है, गायब हो गई है। तो वो भाई ने क्या करा, भाई हंसे और उन्होंने मुझे ये बताया कि तुम अपने तकिए के नीचे देखो। और जब मैंने अपने तकिए के नीचे देखा तो मुझे मेरी पेंसिल मिल गई और मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, द वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट एन एक्शन आर कॉल्ड वर्ब्स। तो बच्चों वो वर्ड्स जो हमें एक्शन के बारे में बताते हैं, मतलब किसी काम के बारे में बताते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम वर्ब्स कहते हैं। इन द स्टोरी द ऑथर टेल्स अस व्हाट हैपेंड बिफोर, टू डू दैट द पास्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड इज यूज्ड। लेट अस लर्न अबाउट 3 फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस। तो बच्चों पास्ट टेंस की कितनी फॉर्म्स हैं? 3 फॉर्म्स हैं।
तो फर्स्ट फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर हम कौन से वर्ड्स आगे बच्चों, तो जो सेकेंड फॉर्म वर्ब होते हैं ना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म वाले वर्ड्स वो, और उनके आगे डी या ईडी लग जाते हैं। ठीक है, तो वो वाले वर्ड्स आते हैं। उसके बाद है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो बच्चों जैसे अगर सिंगुलर है तो उसके लिए क्या होगा, आई, ही, शी, इट, ऐसे वर्ड्स यूज होंगे। ठीक है, और उसमें वॉज आएगा, फिर क्या होगा, वर्ब आएगा, और क्या आ जाएगा, आईएनजी आ जाएगा। अगर प्लूरल होंगे तो हम ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे, वी, यू, दे, और उसमें क्या आएगा, फिर हम वर्ब का यूज करेंगे वॉज की जगह, फिर वर्ब आएगा, और क्या आएगा, फिर आईएनजी आएगा। ठीक है, अब है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होगा, इसमें हैड होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, अब नीचे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो सिंपल पास्ट टेंस हैं, कौन से पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के वर्ड्स हैं, और फिर आपको बताना है कि कौन से पास्ट परफेक्ट टेंस के वर्ड्स हैं। तो देखिए, सिंपल पास्ट टेंस के जो वर्ड्स हैं वो होंगे फेल्ट, टोल्ड, हेटेड, वेंट, जॉइंड, लुक्ड, गेव, थ्रू, टच्ड, आस्क्ड, सर्व्ड, अराइव्ड, नोटिस्ड। ओके, फिर है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो इसमें आ जाएंगे वॉज लुकिंग, वॉज मिसिंग, वॉज मंचिंग। पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाएंगे हैड ऑर्डर्ड, हैड फॉलोड, हैड रिमेन्ड, हैड डाइड। ओके बच्चों देखिए, जैसे सिंपल पास्ट टेंस है तो वो हमें क्या शो करता है, वो हमें ये शो कर रहा है कि एक्शन जो है वो बहुत पहले ही हो चुके हैं। ठीक है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस हमें क्या शो करता है कि जो एक्शन है वो अभी पूरे नहीं हुए, चल रहे हैं। उसके बाद फिर जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये हमें क्या शो करता है कि एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, वो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द पैसेज, चेक योर आंसर्स विद द टीचर। अब यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया है, इसमें ब्लैंक्स हैं, आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट्स में वर्ब की फॉर्म दी गई है ना, आपको क्या करना है, आपको सही वर्ब की फॉर्म को ब्लैंक में फिल करना है। तो आप देखो, द फार्मर केम बैक एंड नोटिस्ड दैट बंटी वॉज सैड। तो फार्मर जब वापस आया तो उसने ये नोटिस करा कि बंटी जो है वो सैड था। ही टायर्ड बंटी विद अ रोप द डे बिफोर। अब उसने क्या करा था, उसने एक दिन पहले बंटी को क्या कर दिया था, रस्सी से बांध दिया था। ही आस्क्ड बंटी व्हाई ही वॉज सैड। उसने बंटी से पूछा था कि बंटी तुम सैड क्यों हो, तुम दुखी क्यों हो। फार्मर फेल्ट दैट बंटी वॉज मिसिंग गजराज एंड सेट हिम फ्री। तो फार्मर ने क्या चीज महसूस कर ली थी बच्चों, उसने ये महसूस कर लिया था कि बंटी अपने दोस्त को याद कर रहा है, किसको, गजराज को, और उसने उसको फिर रस्सी को हटा के उसको आजाद कर दिया था। नेक्स्ट है लेट अस लिसन। फर्स्ट, यू विल लिसन टू अ स्टोरी अबाउट अनलाइकली फ्रेंड्स। यूज एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी टू फिल अप इन द मिसिंग डिटेल्स इन द पैराग्राफ। तो बच्चों स्टोरी जो है ना वो पेज नंबर 71 पे है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि जो ब्लैंक्स में आपको क्या क्या फिल करना है। द लेपर्ड इज अ वाइल्ड एनिमल। लेपर्ड क्या है, वाइल्ड एनिमल, एक जंगली जानवर है। बट इट बिकेम अ फ्रेंड ऑफ अ काउ। लेकिन वो जो काउ है उसका दोस्त बन गया। वेन द लेपर्ड ग्रू अप। जब लेपर्ड बड़ा हुआ। इट लेफ्ट द विलेज। उसने गांव को छोड़ दिया था। इट केम इन द नाइट टू मीट द काउ। वो रात में काउ से मिलने आया था। द लेपर्ड वुड सिट बिसाइड द काउ। और लेपर्ड जो है वो काउ के साइड में बैठता था, उसके बराबर में। दे ऑल्सो प्लेड टूगेदर। वो एक साथ खेलते भी थे। विलेजर्स वर सरप्राइज्ड एट देयर फ्रेंडशिप। और जो गांव के लोग थे वो इस दोस्ती पे बहुत ज्यादा हैरान थे। तो बच्चों इनकी फ्रेंडशिप अनलाइकली क्यों है, इनकी फ्रेंडशिप अनलाइकली इसलिए है क्योंकि लेपर्ड क्या है, एक वाइल्ड एनिमल है, और काउ क्या है, एक डोमेस्टिक एनिमल है। अब लेपर्ड जो है वो क्या करता है, जनरली वो काउ को हंट करता है, गाय जो काउ होती है उसको वो मार देता है ना। तो इस वजह से इनकी जो फ्रेंडशिप है वो अनलाइकली है। नेक्स्ट है सेकंड,
नाउ लिसन टू द स्टोरी अगेन एंड नंबर द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. तो यहाँ पे ये जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है. तो फर्स्ट सेंटेंस होगा द काउ टुक केयर ऑफ द लेपर्ड कब एज अ मदर. तो गाय जो थी उसने क्या करा था, उसने लेपर्ड का जो बच्चा था उसकी माँ की तरह एकदम उसकी चिंता करी थी, उसका ख्याल रखा था. सेकंड आ जाएगा द लेपर्ड लेफ्ट द विलेज आफ्टर ग्रोइंग अप. जो लेपर्ड था उसने गांव छोड़ दिया था जब वो बड़ा हो गया था. थर्ड आप लिखोगे द लेपर्ड केम टू मीट द काउ एट नाइट. और लेपर्ड जो है वो काउ से रात में मिलने आता था. फिर फोर्थ में आप लिख दोगे द लेपर्ड स्टॉप्ड कमिंग रेगुलरली. और लेपर्ड ने रेगुलरली आना बंद कर दिया था. नेक्स्ट है लेट अस स्पीक. तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है, आपको सबसे पहले अपना नाम बताना है, ठीक है. फिर आपको बताना है कि आपको क्या क्या पसंद है. फिर आपको अपने दोस्त का नाम बताना है और ये बताना है कि उनको क्या पसंद है. और फिर आपको बीच में ये लिखना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको दोनों को ही पसंद हो. तो देखो आप मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है, आप अपनी चॉइसेस लिखना. आई एम मानसी. मैं मानसी हूँ. आई लाइक बैडमिंटन. मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है. और चॉकलेट्स. मुझे क्या पसंद है, चॉकलेट्स भी पसंद है. फिर नेक्स्ट में मैंने अपनी फ्रेंड का लिखा है माई फ्रेंड इज रमा. मेरी फ्रेंड रमा है. माई फ्रेंड लाइक्स. मेरी दोस्त को क्या पसंद है, बास्केटबॉल खेलना पसंद है और उसको केक खाना पसंद है. और हम दोनों को मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो हम दोनों को ही पसंद है, तो वो है क्रिकेट. हमें क्रिकेट खेलना पसंद है और आइसक्रीम खाना पसंद है. अब क्या है, यहाँ पे ना आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं और इनमें ब्लैंक्स हैं, आपको ब्लैंक्स को फिल करना है. माई फ्रेंड एंड आई लाइक टू प्ले. मुझे और मेरी दोस्त को खेल खेलना पसंद है. बोथ ऑफ अस वॉन्ट आइसक्रीम. हम दोनों को ही क्या पसंद है, हम दोनों को ही आइसक्रीम चाहिए. नेक्स्ट है आई लाइक टू ईट चॉकलेट्स. मुझे चॉकलेट्स खानी पसंद है. बट माई फ्रेंड लाइक्स टू ईट केक. लेकिन मेरी दोस्त को केक खाना पसंद है. नेक्स्ट हो जाएगा वी आर डिफरेंट एज शी इज टॉल एंड आई एम शॉर्ट. हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं. कैसे, वो तो लंबी है हाइट में और मैं छोटी हूँ हाइट में. अब बच्चों नेक्स्ट है लेट अस राइट. तो यहाँ पे ना आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. अब इन वर्ड्स से आपको 6 सेंटेंसेस बनाने हैं अपने और अपने दोस्त के बारे में, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या करना है, हमें ये भी बताना है कि हमारे अंदर क्या चीज कॉमन है और ये भी बताना है इन सेंटेंसेस में कि क्या क्या चीज कॉमन नहीं है. हमें मतलब अपनी फ्रेंडशिप के बारे में बताना है. तो आप फर्स्ट सेंटेंस लिख दो माई फ्रेंड एंड आई लाइक टू प्ले क्रिकेट. मुझे और मेरी दोस्त को क्रिकेट खेलना पसंद है. इन सम थिंग्स वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज शी लाइक्स टू ईट केक एंड आई लाइक टू ईट चॉकलेट्स. कुछ चीजों के अंदर हम एक दूसरे से अलग हैं. क्यों, क्योंकि मुझे केक खाना पसंद है और मेरी फ्रेंड को केक खाना पसंद है और मुझे चॉकलेट्स खानी पसंद है. थर्ड आप लिख दो शी इज टॉल एंड आई एम शॉर्ट बट स्टिल वी आर बेस्ट फ्रेंड्स. वो लंबी है हाइट में और मैं छोटी हूँ लेकिन फिर भी हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं. नेक्स्ट लिख दो बोथ ऑफ अस लाइक्स टू ईट एन आइसक्रीम. हम दोनों को ही आइसक्रीम खानी पसंद है. नीदर शी नॉर आई मेक फन ऑफ ईच अदर्स अनलाइक. ना तो वो मेरा मजाक उड़ाती है ना ही मैं उसका मजाक उड़ाती हूँ कि हमें जो जो चीजें नहीं पसंद है उसके लिए. फिर नेक्स्ट आप लिख दो समटाइम्स वी ऑल्सो प्ले बैडमिंटन और बास्केटबॉल एंड गेट द सेम स्कोर्स. कभी कभी हम बैडमिंटन भी खेलते हैं या फिर बास्केटबॉल भी खेलते हैं और हमारे हमेशा सेम स्कोर्स आते हैं, ठीक है. तो बच्चों ये हमने क्या करा था कि यहाँ पे जो आपको वर्ड्स दिए गए थे ना, इन वर्ड्स का यूज करते हुए और जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन या प्रीवियस हमने बातें करी हैं उनका इस्तेमाल करते हुए मतलब इन दोनों चीजों को मिक्स करके हमने सेंटेंसेस फॉर्म करे थे, ठीक है. आपके चैप्टर की एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें. और बच्चों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए.